तो उस समय चुनाव के दौरान 15 दिन के लिए ऐसा लगता है कि समाज जाग गया। पूरे भारत देश के समाज जितने भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं वे जाग गए। ऐसा लगता है कि सभी का जो है समस्या हल हो गया। सभी जनप्रतिनिधि लोग अपने अपनी बातों में विचारधारा रखते हैं कि ये जो है विचारधारा 15 दिन के लिए चलता है। अगर 15 दिन की अपेक्षा पूरे वर्ष में अगर ऐसा चले तो भारत देश की तस्वीर तकदीर बदलने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि लोग जितने भी हैं अपने सभी समस्याओं को हल करने की बात। ऐसा अवसर पूरे भारत देश के अंदर निरंतर चलते रहे और आदिवासी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज, जितने भी दबे कुचले समाज हैं, अगर वो जाग गए तो भारत देश की तस्वीर तकदीर बदलने में टाइम नहीं लगेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं टंटे मामा के इतिहास। टंटे मामा जल जंगल जमीन और संस्कृति सभ्यता के संरक्षण के लिए इस देश के लिए कुर्बान हो गए, जिन्होंने 36 साल तक अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध लड़ाई लड़ा, हथियारबंद लड़ाई लड़ा। दुनिया में ऐसा पहला महा योद्धा होगा जो है 36 साल तक लड़ा। जब उन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने 5 लाख का इनाम रखा तो टंटे मामा ने कहा कि मुझे पकड़ने के लिए 5 लाख का इनाम रखा गया है। तो अपने साथी रेंगा कोर को उन्होंने कहा कि जाओ अंग्रेजी हुकूमत को बोल दो कि मैं उनको समर्पण करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसमें मेरा एक शर्त है कि उस समय आदिवासी समाज को क्रिमिनल आपराधिक अधिनियम उनके ऊपर लादा गया था, बनाया गया था अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा कि पैदा होते ही सार आदिवासी समाज भील समाज गुनाहगार माना जाएगा, साबित किया जाएगा। इस अधिनियम को अगर अंग्रेजी हुकूमत समाप्त कर देता है और उस समय आदिवासी समाज, एससी समाज, ओबीसी समाज को नौकरी लगने का कोई आरक्षण नहीं था, कोई प्रावधान नहीं था। अगर नौकरी देना अंग्रेजी हुकूमत चालू कर दिया तो मैं अपने आप को समर्पण कर दूंगा। रेगा कोरकू ने अंग्रेजी हुकूमत के सामने जाकर बोला और अंग्रेजी हुकूमत उन्हें जो है उन शर्तों को मान लिया और उस दिन से आदिवासी समाज, एससी समाज, ओबीसी समाज को सेना में भर्ती किया गया। उस दिन से आदिवासी समाज तमाम भारत के दबे कुचले लोगों को नौकरी मिलना चालू हुआ। तो ये टंटे मामा की देन है कि भारत देश के अंदर दबे कुचले लोग समाज को के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, अपने आप को समर्पण कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। ऐसे महामानव की 181वीं जयंती आप मना रहे हैं। मैंने अभी तक बचपन से अभी तक मेरा 53 साल की उम्र हो गई, मैंने देखा कि आदिवासी समाज में बलिदान दिवस ही मनाया जा रहा था, शहादत दिवस ही मनाया जा रहा था, लेकिन कुछ दिन में जागृति आने लगी और जयंती मनाना चालू कर दिया। ये समाज के लिए खुशखबरी की बात है, शुभ चिंतक है समाज के लिए कि ऐसे विचारधारा समाज के अंदर आ रहा है। सभी समाज के संगठन, चाहे कोई भी समाज का संगठन हो, समाज को ऊंचाई को, देश को ऊंचाई को ले जाने का काम करते हैं। तो हमें किसी भी संगठन की ओर, बुराई की ओर काम नहीं करना चाहिए। सभी समाज के संगठन देश को आगे बढ़ाने के लिए सोच रखते हैं, सभी के पास विचारधारा है। तो ऐसे जो है विचारधारा को आपको समाज को बताने की कोशिश करना चाहिए। जयपाल सिंह मुंडा और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तमाम जो उस समय के संविधान सभा के सदस्य थे, सभी ने संविधान में सभी के लिए पारिवारिक से अधिकार और संवैधानिक अधिकार लिखने का काम किया। ऐसे महामानव को भी मैं सत नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे दबे कुचले समाज के लिए जगाने का और संवैधानिक अधिकार संविधान में लिखने का काम किया। आप सावित्रीबाई फुले को भी जानते होंगे। 1848 में सावित्रीबाई फुले मरारमाली समाज में पैदा हुई थी। महात्मा ज्योतिबा फुले की धर्म पत्नी थी, जिन्होंने 1848 में पूना शहर में पहला स्कूल खोला। मात्र शक्तियों के लिए, पहले मात्र शक्तियों बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ऐसा विचारधारा समाज के अंदर पैदा हो गया था। उस समय सावित्रीबाई फुले समाज को जगाने के लिए, शिक्षा के लिए पहला